तुम्हारी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही होती है जो तुम कभी नोटिस नहीं करते, क्योंकि वो प्रॉब्लम तुम्हारी रियलिटी के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर के आदमी के अंदर होती है। तुम सोचते हो तुम डिसीजन ले रहे हो, पर असल में डिसीजन एक इनविजिबल फोर्स लेती है जो तुम्हारी थिंकिंग, रिएक्शन, डिज़ायर और इनसिक्योरिटीज़ को रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट करती रहती है। वो फोर्स है ईगो। ईगो का काम सिंपल है, तुम्हें अपने आप से ही दूर रखना। ये तुम्हारी हर वल्नरेबिलिटी को वीकनेस बना देती है, हर क्रिटिसिज्म को इंसल्ट, हर एडवाइस को अटैक। तुम सोचते हो तुम स्ट्रांग हो रहे हो, पर असल में तुम अपने ही दर्द, अपने ही डाउट, अपने ही फियर का मास्क पहनकर जी रहे हो। आज तुम इस मास्क को उतार कर देखोगे पहली बार। ईगो का सबसे डेंजरस ट्रैप ये होता है कि वो तुम्हें एक मीठा सा झूठ सुनाता रहता है, तू गलत हो ही नहीं सकता। इसी वजह से जब कोई तुम्हारी मिस्टेक पॉइंट आउट करता है, तुम इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हो। जब कोई तुमसे बेहतर परफॉर्म करे, तुम्हें इरिटेशन होती है। जब कोई तुम्हें गाइड करे, तुम्हें लगता है वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईगो तुम्हें ये बिलीव देता है कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, और परफेक्ट इंसान कभी इम्प्रूव नहीं करता। सब्जेक्ट्स खराब हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, केयर्स रुक जाती हैं, पर बंदा ईगो की वजह से हर जगह यही बोलता रहता है, गलती मेरी हो ही नहीं सकती। ईगो तुम्हें कंफर्टेबल में रखकर तुम्हारी लाइफ को अनकंफर्टेबल बना देता है। ईगो का सबसे पॉइजनस इल्यूजन ये होता है कि वो तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम्हारी नॉलेज ही फाइनल ट्रूथ है। तुम नोटिस करोगे जब भी कोई तुम्हारे एंगल से अलग बात करता है, तुम्हारी बॉडी हीट अप हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ता है और तुम्हारा माइंड एक ही काम करता है, उसकी बात को रिजेक्ट। तुम एक्चुअल कन्वर्सेशन सुन ही नहीं पाते, तुम सिर्फ अपनी तरफ से काउंटर बनाते रहते हो। वक्त के साथ तुम्हारा माइंड एक इको चेंबर बन जाता है जहाँ सिर्फ वही बातें घुसती हैं जो तुम सुनना चाहते हो, और यही जगह पे बंदा ग्रो करना बंद कर देता है। तुम्हारी दुनिया छोटी होती जाती है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव रिजिड। तुमको लगता है तुम स्मार्ट हो रहे हो, पर असल में तुम डम हो रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नया डेटा, नए इमोशंस, नए लोग, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ईगो तुम्हारी थिंकिंग का दरवाज़ा बंद करके तुम्हें अपने ही कंफर्ट जोन का प्रिजनर बना देती है। और सबसे बड़ी बात, तुम समझते हो कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, असल में ये तुम्हारी स्लो डिस्ट्रक्शन होती है। ईगो तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से फ्रेम करता है कि तुम लाइफ में हर जगह इंटाइटलमेंट लेकर घूमते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बेस्ट ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो, चाहे तुमने कुछ किया हो या नहीं। इसी वजह से तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से 10 गुना ज़्यादा होती हैं और डिसअपॉइंटमेंट 100 गुना ज़्यादा। ईगो तुम्हें ये फील करवाता है कि दुनिया तुम्हारी वैल्यू नहीं करती, पर सच ये होता है कि बंदा अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और स्किल्स को ईगो के पीछे चिपका कर रखता है और सिर्फ वैलिडेशन का वेट करता रहता है। तुम छोटी सी क्रिटिसिज्म पर टूट जाते हो, छोटे से रिजेक्शन पर बर्नआउट हो जाते हो, छोटी सी फेलियर पर लाइफ को अनफेयर बोलने लगते हो। ईगो का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि वो तुम्हारी फेलियर को भी जस्टिफाई कर देता है। सक्सेस नहीं मिला, कोई बात नहीं, वो काबिल ही नहीं थे। और ऐसे एक्सक्यूजेस सुनते सुनते बंदा एक पॉइंट पर बिलीव कर लेता है कि दुनिया गलत है और वो सही। इस इल्यूजन की वजह से इंसान लाइफ टाइम मेडियोक्रिटी में अटक जाता है बिना रियलाइज के। ईगो तुम्हारे हर इमोशनल वांट को प्राइड में कन्वर्ट कर देता है। तुम जब हर्ट होते हो, ईगो सबसे पहले तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ता है। तुम जब धोखा खाते हो, ईगो तुम्हें बोलता है कि अब किसी को चांस ही मत देना। तुम जब फेल होते हो, ईगो तुम्हारी मेहनत की जगह तुम्हारी डेस्टिनी को ब्लेम कर देता है। ये ट्रैप इतना साइलेंट होता है कि तुम समझते हो तुम इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, पर असल में तुम इमोशनल कॉप्स बन जाते हो। तुम अपने दर्द से भागने के लिए अपनी पर्सनैलिटी हार्ड बनाते हो। तुम बोलते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर रात में वही बात तुम्हें जलाती है। तुम बोलते हो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, पर अंदर से तुम कनेक्शन के लिए तरस रहे होते हो। ईगो तुम्हें नम बनाता है, नॉट स्ट्रॉन्ग। तुम हार्ड को गार्ड की तरह यूज़ करते हो, पर उस गार्ड के पीछे तुम्हारी असली पर्सनैलिटी धीरे धीरे मर रही होती है। और एक टाइम के बाद तुम इतना डिटैच्ड हो जाते हो कि तुम खुद को समझना बंद कर देते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट एक सीधा कॉन्सेप्ट है, पर ईगो उसको डिस्टॉर्ट करता है। तुम्हें लगता है तुम बाउंड्रीज बना रहे हो, पर असल में तुम वॉल्स बना रहे होते हो। तुम सोचते हो तुम अपनी वैल्यूज़ प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर एक्चुअली तुम लोगों को दूर ढकेल रहे होते हो। ईगो तुम्हारी सेल्फ वर्थ को इतना इन्फ्लेट कर देता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ को वीकनेस समझने लगते हो। अपोलोजाइज करना वीकनेस, लिसनिंग वीकनेस, पेशेंस वीकनेस, वल्नरेबिलिटी को भी वीकनेस समझने लगते हो। और यही कन्फ्यूजन रिलेशनशिप तोड़ता है, फ्रेंडशिप ख़त्म कर देता है, फैमिलीज़ में डिस्टेंस बनाता है। तुम सोचते हो तुम अपना रिस्पेक्ट सेव कर रहे हो, पर तुम तो अपना इमोशनल कनेक्शन लूज़ कर रहे होते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रोथ देती है, ईगो लोनलीनेस, और ये लोनलीनेस एक पॉइंट के बाद तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। ईगो तुम्हारी असली आइडेंटिटी को स्लो पॉइजन देता रहता है।
तुम धीरे धीरे वो बन जाते हो जो तुम सोचते हो दुनिया को पसंद आएगा। तुम अपने असली इमोशंस को मास्क करते हो, अपने असली थॉट्स को सप्रेस करते हो, अपनी रियल पर्सनैलिटी को हाइड करते हो। ईगो तुम्हें एक अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनाता है जिसमें शो के ज़्यादा सब्सटेंस कम होता है। तुम हर अच्छे काम को फ्लेक्स करना चाहते हो, हर अचीवमेंट को हाइप बनाना चाहते हो, हर क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहते हो। तुम अपने वीक मूवमेंट को इग्नोर करते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जोक्स में कन्वर्ट करते हो, अपनी लोनलीनेस को एटीट्यूड बना देते हो और एक दिन तुम इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हो कि तुम खुद को फील करना बंद कर देते हो। तुम हंसते हो पर मुस्कुराते नहीं, तुम चिल करते हो पर पीस नहीं मिलती, तुम सोशलाइज करते हो पर कनेक्शन नहीं बनता, तुम काम करते हो पर फुलफिलमेंट नहीं मिलती। ईगो तुम्हारी लाइफ से एसेंस छीन लेता है और तुम्हें एक हॉलो वर्जन छोड़ देता है जिसे तुम स्ट्रॉन्ग समझकर जीते रहते हो, पर असल में तुम अंदर से एम्प्टी हो चुके होते हो। ईगो से एस्केप कोई स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं, बस एक ब्रूटल कन्फ्रंटेशन है। तुम तभी ईगो से फ्री होते हो जब तुम अपने सबसे अगली ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम एक मिरर लेकर अपनी रियलिटी को देखते हो बिना फिल्टर के, जब तुम फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करते हो कि तुम जेलस होते हो, इनसिक्योर होते हो, अप्रूवल चाहते हो, ओवर सेंसिटिव हो, डिफेंसिव हो। ये एक्सेप्टेंस तुम्हारी ईगो को चोट नहीं शॉक पहुंचाता है और ईगो शॉक टॉलरेट नहीं करता, वो ब्रेक हो जाता है। जिस दिन तुम अपने फ्लॉस को कवर करना बंद कर देते हो तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस एक्टिवेट होती है। सेल्फ अवेयरनेस ईगो का सबसे बड़ा एनिमी है। ईगो इग्नोरेंस चाहता है, सेल्फ अवेयरनेस मिरर। ईगो डार्कनेस चाहता है, अवेयरनेस लाइट। एक बार अवेयरनेस आ गई ईगो मरना स्टार्ट हो जाता है और बंदा तभी ग्रो करता है जब ईगो की डेथ होती है। लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां बंदा समझ जाता है कि दुनिया से लड़ना इजी है पर अपने ईगो से लड़ना सबसे टफ। पर जिस दिन तुमने ईगो को कन्फ्रंट किया उस दिन तुम फ्री हो जाओगे। फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री फ्रॉम कंपैरिजन, फ्री फ्रॉम ओवर थिंकिंग, फ्री फ्रॉम मास्क। तुम जब ईगो के बिना जीते हो तुम दुनिया को इम्प्रेस करना बंद कर देते हो, तुम अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी देते हो, तुम अपनी ग्रोथ को सीरियस लेते हो, तुम एक्सेप्टेंस को सीखते हो, तुम जेन्युइनली कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ईगो का एंड ही रियल स्ट्रेंथ का स्टार्ट होता है और जो बंदा अपने ईगो को मार देता है उसको दुनिया की कोई पावर हिला नहीं सकती।